हेलो एंड वेलकम गाइस। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं अभिषेक आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। तो गाइस एक बार फिर आप सबके सामने हाजिर हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके, मेवाड़ का गुहिल वंश। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेवाड़ के गुहिल वंश के बारे में। तो मेवाड़ के गुहिल वंश के मैं आपको वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ कि जो कि अब तक एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं, और अगर आप लोग ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो इसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। इससे पहले मैं आपको ऑलरेडी आमेर का कछावा वंश के बारे में पढ़ा चुका हूँ, क्वेश्चन करा दिए, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, तो आप लोग जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में से ले सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो राजस्थान की बिजली बोर्ड की भर्ती से जुड़ी अपडेट पाने के लिए और इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए जो कि आपके एग्जाम में हेल्प करेंगी, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आप लोगों तक अपडेट सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन क्या है कि एक लिंग जी से कोई 3 किलोमीटर दूर किस दिशा में बप्पा रावल का अंतिम संस्कार किया गया था। तो बप्पा रावल जी का अंतिम संस्कार कहाँ किया गया था? 3 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में। देखिए क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा गया था कि एक लिंग जी से कोई 3 किलोमीटर दूर किस दिशा में बप्पा रावल का अंतिम संस्कार किया गया था, और ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, उत्तर दिशा में। ठीक है, अगर आप नोट्स के थ्रू पढ़ते होंगे तो आपने पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन है कि बप्पा के वंशजों का मेवाड़ पर कितने वर्षों तक अधिकार है। तो देखिए बप्पा रावल को मेन व्यक्ति माना जाता है। ऐसे तो जो स्थापना हुई थी इसकी, ठीक है, गुहिल के द्वारा की गई थी, लेकिन बप्पा रावल को मेन संस्थापक माना जाता है। और इनका नाम क्या है? काल भोज भी कई ग्रंथों में पाया जाता है। तो इनके वंशजों ने जो वास किया था वो 1300 वर्षों तक। ध्यान रखें, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 1300 वर्षों तक बप्पा के वंशजों का मेवाड़ पर अधिकार रहा। भारत में सबसे प्राचीन जीवित राजवंश, तो देखिए सबसे प्राचीन और अभी तक जो जिंदा राजवंश है 1300 वर्षों तक, वो कौन सा माना जाता है? मेवाड़ का गुहिल वंश। ध्यान रखें, मेवाड़ का गुहिल वंश। अगला है कि बप्पा का स्थान मेवाड़ के इतिहास में अग्रणी स्वीकार किया गया है, वह धर्मनिष्ठ था। यह कथन किसने कहा? तो यह कथन कहा गोपीनाथ वर्मा ने। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि कथन बहुत ज़्यादा था और ये पूछता है कि ये कथन किसने कहा, तो ये आपको पर्टिकुलरली लिख लिख के याद करने पड़ेंगे कि डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने कहा था कि मेवाड़ के इतिहास में अग्रणी स्वीकार किया है बप्पा का स्थान। अगला देखिए, बप्पा रावल को एक स्वतंत्र, प्रतापी और विशाल राज्य का स्वामी बताया। तो ये किसने बताया था? इतिहासकार ओझा ने। ये कौन था? पीछे की तरफ देखेंगे, अगर अपन पीछे वाला क्वेश्चन देखेंगे तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने कहा बप्पा का स्थान मेवाड़ में अग्रणी है, और इतिहासकार ओझा ने क्या कहा कि बप्पा रावल को एक स्वतंत्र व प्रतापी राजा बनाया। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ओझा। अगला है कि बप्पा को, यहाँ देखिए बाबा थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, कि बप्पा को कई वर्षों का संस्थापक व शासक के रूप में मान्यता प्रदान कर मनुष्य में पूजनीय और अपने कीर्ति से चिरंजीवी माना है। तो ये किस व्यक्ति ने कहा था? ये कहा था कर्नल टॉड ने, कि बप्पा को कई वर्षों का संस्थापक व शासक के रूप में मान्यता प्रदान कर मनुष्य में पूजनीय और अपनी कीर्ति से चिरंजीवी कौन मानता है? कर्नल टॉड। अगला क्वेश्चन है कि उसके शौर्य के समान अरब आक्रमण का ज्वार भाटा टकराकर चकनाचूर हो गया था। यह कथन किसने कहा? तो ये कथन जो कहा था विशेषकर कहा ब्रिटिश चार्ल्स मार्टन ने लिखा है। ध्यान रखेंगे कि उसके शौर्य के आगे अरब आक्रमण का ज्वार भाटा टकराकर भी चकनाचूर हो गया। तो ये किसके बारे में कहा गया है और किसने कहा है? ठीक है, तो उसके सूर्य के सामने अकबर आक्रमण का ज्वार भाटा भी चकनाचूर हो गया था। अगला क्वेश्चन है, किसने लिखा कि इसमें संदेह नहीं कि बप्पा हिंदुस्तान का बड़ा पराक्रमी, प्रतापी व तेजस्वी महाराजाधिराज हुआ। उसने अपने पूर्वजों के प्रताप, बड़प्पन व पराक्रम को पुनः स्थापित किया। ये कहा था कवि श्यामल दास जी ने। तो ध्यान रखिए, इतना बड़ा सेंटेंस आया तो आप कवि श्यामल दास जी का नाम चेप देंगे। अगला देखिए, अब थोड़े सेंटेंस खत्म हो गए, अब क्वेश्चन में आते हैं कि निम्न में से किसे अकबर ने 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर अधिकार करने के लिए भेजा। तो कुंभलगढ़ पर अधिकार करने के लिए शाहबाज खां को भेजा गया था। किसे भेजा गया था? शाहबाज खान। अगला है प्रश्न नंबर 10 कि निम्न में से किस कवि ने राणा प्रताप के स्वाभिमान को जीवित बनाए रखा। तो वो कौन सा कवि है जिसने राणा प्रताप के व्यक्तित्व को, ठीक है, स्वाभिमान को जीवित बनाए रखा? तो वो था कवि पृथ्वीराज सिंह राठौड़। ठीक है, यहां हम क्या लिखेंगे? कवि पृथ्वीराज सिंह राठौड़। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शासक की प्रथम छतरी आहड़ में बनी, जिसके बाद आहड़ सिसोदिया वंश के शासकों का शाही शमशानगढ़ कहलाता है। तो ये जो छतरी बनी थी, सबसे पहले ध्यान रखें, राणा अमर सिंह की छतरी, आहड़ में मृत्यु हुई और आहड़ में इनकी छतरी बनाई गई। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राणा अमर सिंह। अगला है कि हरिदास झाला किसके सेनापति थे। तो हरिदास झाला किसके सेनापति थे? राणा अमर सिंह के। और ये राणा अमर सिंह कौन था? राणा प्रताप सिंह का पुत्र। और राणा प्रताप सिंह किसके पुत्र थे? उदय सिंह के पुत्र। चलिए आगे देखते हैं। और राणा अमर सिंह का पुत्र का नाम क्या था? करण सिंह। और करण सिंह के पुत्र का नाम क्या था? जगत सिंह। चलिए
अगला कि महाराणा करण सिंह द्वारा निर्मित दिलकुश महल व करण महल विलास कहाँ स्थित है। तो देखिए महाराणा करण सिंह ने क्या करा था, दिलकुश महल व करण महल का विलास का महल का निर्माण कराया था। ये कब कराया था, जबकि मुगल सेना ने साफ आदेश दे दिए थे कि आप कोई भी नवनिर्माण मेवाड़ में नहीं करा सकते हैं। तो इसीलिए ये महाराणा करण सिंह कहाँ करेंगे, देखिए भीलवाड़ा राजसमंद तो वैसे ही नहीं होगा, करेक्ट आंसर उदयपुर है, चित्तौड़ नहीं, ध्यान रखें। दिलकुश व करण विलास महल कहाँ बनाया गया था, उदयपुर में। फिर ये अधूरा रह गया था और इसको पूरा काम किसने करवाया था, जगत सिंह जी ने। अगला देखिए उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी में बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो ये संग्राम सिंह द्वितीय ने कराया था। ठीक है, इन्होंने हुन्ना सम्मेलन का आयोजन किया था, लेकिन इसकी अध्यक्षता किसने की थी, जगत सिंह द्वितीय ने। ये क्वेश्चन भी आ जाता है तो ध्यान रखेंगे यहीं से। अगला है 1857 ईस्वी की क्रांति के समय मेवाड़ का शासक कौन था। तो 1857 की क्रांति के समय ध्यान रखेंगे महाराणा स्वरूप सिंह वहाँ के शासक थे। अगला क्वेश्चन है राजपुताने की सबसे प्राचीन मेवाड़ शुगर मिल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये आपका देखिए कि ज्योग्राफी से रिलेट भी करता है ये क्वेश्चन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उदयपुर में। ठीक है, सॉरी उदयपुर नहीं चित्तौड़गढ़ है ये थोड़ा सा करेक्शन आप ध्यान रखेंगे कि करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, चित्तौड़गढ़ में भूपाल सागर, नाम भी ध्यान रखेंगे, बिल्कुल भूपाल सागर मेल है, कोई भोपाल सागर नहीं है, भूपाल सागर। अगला क्वेश्चन कहता है अफगान आक्रमणकारी नादिर शाह ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया तब मेवाड़ का शासक कौन था। तो देखिए 1739 ईस्वी की बात कर रहे हैं, तो इसी से हमें समझ जाना चाहिए कि 1739 ईस्वी में जगत सिंह द्वितीय वहाँ के महाराणा थे। ये चीज़ हमें इसी से समझनी चाहिए। किस राजकुमार को उड़वा नहीं है, ये होगा उड़ना राजकुमार किस शासक को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है कुंवर पृथ्वीराज सिंह को उड़ना राजकुमार कहा जाता है। अगला प्रश्न है आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो देखिए दोस्तों आहड़ की बात करें तो आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण किसने कराया था, काफी इजी क्वेश्चन है, अल्लट यानी कि आलू राव जिनका भी नाम था। अगला क्वेश्चन है गुहिल का पालन पोषण किसने किया। तो जो हमारे गुहिल राजा थे उनका पालन पोषण किया था कमलावती जी ने। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है, गुहिल का पालन पोषण किसने किया, कमलावती जी ने। और गुहिल कौन है, गुहिल वंश के संस्थापक। अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ में सर्वप्रथम चित्रकला की शुरुआत किस राजा के समय करवाई। तो किस राजा ने कराई थी, तेज सिंह ने कराई थी। और कौन सा श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ चित्रित किया गया था कमल चंद्र जी के द्वारा, किसके समय, तेज सिंह के समय। तो देखिए दोनों ही क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, इस तरीके से अपन काफी क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है। तो राणा कुंभा क्या है, संगीत प्रेमी थे, ज्यादातर वही ग्रंथ लिखते थे जो कि संगीत से संबंधित होते थे। तो कला निधि यहाँ संगीत से संबंधित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज, एक ग्रंथ लिखा था उन्होंने, बहुत फेमस है संगीत राज, वो कितने कोशों में विभक्त था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 कोशों में विभक्त था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकाटू की उपाधि धारण की। तो ध्यान रखिए विजय कटकाटू की उपाधि का जब भी नाम आएगा तो महाराणा राज सिंह ने यह ग्रहण की थी। अगला है 1734 में हुन्ना सम्मेलन की अध्यक्षता। तो मैंने आपको बताया कि संग्राम सिंह द्वितीय ने तो क्या करता, हुन्ना सम्मेलन का आयोजन किया था, लेकिन उसकी अध्यक्षता किसने की थी, जगत सिंह द्वितीय ने। और अभी संग्राम सिंह जी का हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि इन्होंने सहेलियों की बाड़ी व बैजनाथ के मंदिर का निर्माण कराया था, ये भी अपन ने पढ़ा था अभी। अगला है पन्ना धाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर किसे कुंभलगढ़ में बनवीर के प्रकोप से बचाया था। तो पन्ना धाय जी, ठीक है, हमारे मेवाड़ के बहुत ही प्रसिद्ध महिला है, ठीक है, धाय माती, और इन्होंने उदय सिंह को बचाने के लिए, ठीक है, इन्होंने क्या है, उदय सिंह को बचाने के लिए अपने पुत्र का बलिदान दिया था। तो ये चीज़ भी अपन ध्यान रखेंगे। अगला है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में तुलजा भवानी का मंदिर किसने, बनवीर नहीं बनाया था, जिससे पन्ना धाय ने अपने राजा को बचाया था और अपने पुत्र की हत्या करवा दी थी, तो वो था बनवीर। हत्या क्या, बनवीर ने उनके पुत्र की हत्या कर दी राणा उदय सिंह समझकर। अगला क्वेश्चन है त्याग व वीरता की मूर्ति पन्ना धाय की छतरी कहाँ है। तो त्याग व वीरता की मूर्ति पन्ना धाय की छतरी भी बनाई गई जो कि भानगढ़ में, अलवर में। ठीक है, भानगढ़ अलवर में आता है, भानगढ़ का किला काफी हो रहा है, आपने सुना ही होगा। अगला क्वेश्चन है महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक कहाँ हुआ। तो ध्यान रखिए महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक कुंभलगढ़ दुर्ग में कराया गया था। और इसी के साथ महाराणा उदय सिंह ने आधुनिक उदयपुर शहर को कब बसाया, 1559 ईस्वी में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है वीर सेना नायक जयमल फत्ता किसके सेनापति थे। तो वीर सेना नायक जयमल फत्ता की अगर मैं बात करूं तो वो राणा उदय सिंह के ही सेनापति थे, और इन्हीं के समय 1558 के समय की बात है, 78 के समय की बात है, ये युद्ध करते करते मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि ये किसके सेनापति थे, जयमल और फत्ता राणा उदय सिंह के। चलिए, अच्छा नीचे वाला क्वेश्चन है क्या, वीर कल्ला जी राठौड़ का योगदान, अच्छा ये सॉरी थोड़ा 67 नहीं, ये 67 करीबन था, युद्ध लड़ा था, और 67 में ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, और 68 में समथिंग खत्म हुआ था, तो ये करेक्ट आंसर आ जाएगा 67 यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है, कोई बात नहीं, यहाँ देखा ही नहीं था मैंने और आंसर दे दिया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1567। चलिए
चलिए पेन का रंग चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, और थोड़ा सा मोटा भी कर लेते हैं। अब देखेंगे निम्न में से किसने मुगल सम्राट शासक अकबर पर अपनी तलवार से देखिए मुगल शासक अकबर और उस पर भी तलवार से प्रहार, तो ये कोई ईश्वर ही कर सकता है, तो इसीलिए इनका नाम क्या ध्यान देंगे, ईश्वरदान चौहान। अगला क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट अकबर ने किन दो वीरों की वीरता से प्रसन्न होकर आगरा के किले के मुख्य द्वार पर प्रतिमाएं, तो अभी जो दो वीर युवक मरे थे यानी कि जयमल और फत्ता, इन्हीं की मूर्ति इन्होंने आरोहण करवाई थी आगरा के किले पर। इसके अलावा ये मूर्ति एक और जगह पर आरोहण है, कहाँ, ऐतिहासिक दुर्ग है एक, जूनागढ़ का दुर्ग, ठीक है, वहां पर क्या है इनके मुख्य द्वार पर, और वो द्वार का नाम भी क्या है ध्यान रखेंगे, सूरजपोल। द्वार का नाम भी आपको ध्यान रखना है, सूरजपोल पर इनकी मुख्य मूर्ति अंकित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने हल्दी घाटी युद्ध को खमनौर का युद्ध कहा, तो हल्दी घाटी के युद्ध को खमनौर का युद्ध किसने कहा था, अबुल फजल। ये अबू फजल महाराज अभी बहुत बार आएंगे और ये बहुत कुछ कह के गए हमारे देश के बारे में, और जो हमें याद करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 कि निम्नलिखित में से किसने हल्दी घाटी युद्ध को जिहाद का युद्ध, तो देखिए एक व्यक्ति ऐसा था जिसने जिहाद का युद्ध भी कहा था। अब ये कोई मुल्ला ही होगा, मुसलमान ही होगा, तो कौन है ये, आसफ खान, ठीक है, ये उस समय के मुगल मुसलमान थे, ठीक है, जो कि आसफ खान है। अगला क्वेश्चन है भामाशाह जिसने अपनी सारी संपत्ति राणा प्रताप के चरणों में समर्पित कर दी, इनका संबंध किस जिले से था, तो क्वेश्चन नंबर देखिए कि भामाशाह थे, तो ये भामाशाह थे लेकिन कौन से जिले से थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाली। भामाशाह थे वो पाली जिले से थे। अगला क्वेश्चन है अकबर ने उदयपुर पर अधिकार कर लेने के बाद उसे नाम दिया था एक, और उसे क्या नाम दिया था उसने, मोहम्मदाबाद। क्या नाम दिया था, मोहम्मदाबाद। ये मुसलमान अपने मतलब जो मुगल थे मोमडन नाम देते थे शहर को, ठीक है, और ज़्यादातर इनके शहर की बात करता था बाद, ठीक है, बाद या तान, ये ऐसे नाम आते थे इनके नाम के पीछे मोस्टली। चलिए येलो कलर कैसा दिखेगा, येलो कलर तो दिखेगा ही नहीं। चलिए और हमारी स्लाइड पीछे हो गई। हाँ, और मेवाड़ के घुलिल वंश शासकों में किसका नाम महत्वपूर्ण है, तो देखिए महत्वपूर्ण नाम की बात करें तो सीधे बप्पा रावल आएगा, इसके बारे में तो हमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। अगला कि नागदा के जंगलों में गाय चराते हुए बप्पा रावल का संपर्क कैसे हुआ, अच्छा ये हुआ था ऋषि हारित से। तो इसकी भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि बप्पा रावल जी थे, ठीक है, काफ़ी परेशान थे। कहानी एक जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और उन्होंने क्या करा था कि एक वन में गाय चरा रहे थे, ठीक है, जो भी है अपने गाय थे या कुछ भी था उस टाइम पे, एग्जैक्ट कहानी नहीं पता। तो इनको एक ऋषि मिले, इन्होंने इसकी सेवा करी और उन ऋषि ने इनको एक वरदान दिया, और एक ही वरदान दिया, ठीक है, कहा कि तुम किसी राज्य के राजा बनोगे, और बस इन्होंने युद्ध छेड़ दिया करा और युद्ध जीते और मेवाड़ पर अपना अधिकार कर लिया। ऐसी कुछ कहानी है, ठीक है, प्रॉपर याद नहीं है बट ऐसा कुछ कहानी है। तो बप्पा रावल किससे मिले थे, हरित ऋषि से मिले। अब बप्पा रावल का बचपन मेवाड़ के एकलिंग जी के पास नागदा वाग में व्यतीत हुआ, और यहाँ पर सभी विद्वान एकमत थे, यहाँ नागदा के जंगलों में गाय चराते हुए बप्पा का संपर्क हरित ऋषि नामक ऋषि से हुआ। हरित ऋषि किस मत के सेनापति थे, तो देखिए ये लाकुलिश के संप्रदाय थे, लेकिन लाकुलिश का ही दूसरा नाम है पशुपात, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो गया दोनों। अगला क्वेश्चन है कि हरित ऋषि ने अपने जीवन का अंतिम समय जानकर बप्पा को क्या वरदान दिया, केवल एक वरदान दिया था, क्या, हरित ऋषि ने बप्पा को आर्थिक सहयोग भी दिया और कहा कि तुम्हारा संबोधन रावल होगा, तुम्हें रावल कह के पुकारा जाएगा, और तुम्हारे वंशजों के हाथ में से मेवाड़ का राज्य कभी नहीं जाएगा, ये वरदान दिया था। अगला क्वेश्चन आता है कि किसने मेवाड़ की सीमाओं को ईरान व खुरासान तक बढ़ाया और प्रथम बार अरब खलीफा जीओं के आक्रमण व धर्म परिवर्तनों के प्रयासों पर अंकुश लगाया, तो ये देखिए कौन से व्यक्ति है, अपने को साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, फतूहल बलिदान नामक अरबी ग्रंथ का लेखक बताता है कि अब भारत में पुनः मूर्ति पूजा आरंभ हो गई है। इस प्रकार बाबा ने मेवाड़ की सीमा को इराक खर व खुरासान तक बढ़ाया और प्रथम बार अरब खलीफाओं के आक्रमण पर अंकुश भी लगाया, तो वो थे हमारे बप्पा रावल जी, ठीक है। तो ये सारी बातें बप्पा रावल जी की चल रही है। प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेवाड़ स्थापित की, तो ये थे नागभट्ट प्रथम। ध्यान रखेंगे काफ़ी हटके क्वेश्चन है। महाराणा प्रताप के पास कुंवर मान सिंह को सम्राट अकबर द्वारा अपना दूत बनाकर भेजा गया था, कब, 1573 ईस्वी में। एक्चुअली में जो सम्राट अकबर था इसने महाराणा प्रताप के पास कुल 1572 से लेकर 74 के बीच में 4 दूत भेजे थे, ठीक है, यानी कि 4 संदेश भेजे थे। गुरिल्ला युद्ध पद्धति, तो गुरिल्ला युद्ध पद्धति को ही छापामार युद्ध पद्धति भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार के अनुसार मेवाड़ के गुहिल ईरान के बादशाह नौशेखा आदिल खान की संतान थे, तो ये एक ही पागल व्यक्ति हो सकता है, अबुल फजल। अगला क्वेश्चन है किसके शासनकाल में गुहिल वंश 2 शाखाओं में बढ़ गया, तो राणा थे हमारे छेम सिंह जी, छेम सिंह नहीं, रण सिंह जी थे। रण सिंह जी के समय क्या हुआ था कि जो मेवाड़ का शासन था वो 2 शाखाओं में बढ़ गया, एक तो रावल और एक राणा। गाना भी सुना होगा, मुझको राणा जी माफ़ करना, गलती मारे से हो गई, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मुझको रावल जी माफ़ करना।
अब आता है पृथ्वीराज चित्तौड़ को राजधानी कब बनाया गया। तो पहली बार, सॉरी पृथ्वीराज नहीं, पहली बार चित्तौड़ को राजधानी किसने बनाया और कब बनाया। तो देखिए पहली बार जो चित्तौड़ को राजधानी बनाया गया था वो जयतिर सिंह जी के द्वारा बनाया गया था। ध्यान रखेंगे, जयतिर सिंह जी ने पहली बार राजधानी बनाया था और ये जयतिर सिंह तेज सिंह जी के पुत्र थे, सुपुत्र थे। अगला है जयतिर सिंह व इल्तुतमिश के मध्य भूताला का युद्ध हुआ था। तो अब ये बहुत बहुत पहले की बात है, स्टार्टिंग टाइम की बात है। तो ये जो युद्ध हुआ था ये हुआ 1227 ईस्वी में। कब हुआ था? 1227। अगला देखिए कि किस महाराज के शासनकाल में जावर में चांदी का खनन प्राप्त हुआ। तो राणा लाखा के समय पे, ठीक है। और राणा लाखा का ही एक और नाम क्या है? राणा लक्ष्मण। तो अगर इसकी जगह लक्ष्मण लिखा आ जाए तब भी हम आपको सही क्वेश्चन टिक करना पड़ेगा, लक्ष्मण। राणा हमीर व मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य जो युद्ध हुआ था वो कौन सा युद्ध था? तो सिंगोली का युद्ध माना जाता है, ठीक है। महाराणा सांगा के बीच और किसके बीच में? मोहम्मद बिन तुगलक के बीच सिंगोली का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है महाराणा रायमल का ज्येष्ठ सुपुत्र कौन था। तो महाराणा रायमल जी थे, उनका ज्येष्ठ सुपुत्र का नाम क्या था? पृथ्वीराज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महाराणा पृथ्वीराज सिसोदिया के 12 खंभों की छतरी कहाँ पर है। चलिए अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पृथ्वीराज सिसोदिया जी हैं और उनकी 12 खंभों की छतरी कहाँ बनाई गई है? आहड़ में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं महाराणा सांगा के बाद मेवाड़ का शासक कौन बना। तो महाराणा सांगा जी थे, उनके बाद जो शासक बने थे वो थे रतन सिंह जी, श्रीमान रतन सिंह जी थे। अगला क्वेश्चन है महाराणा सांगा की रानी कर्मावती, महाराणा सांगा और उनकी रानी भी कर्मावती किस रियासत की राजकुमारी थी? बूंदी। चलिए तो कर्मावती का भी क्वेश्चन आ सकता है भाई, किसी राजा की रानी का क्वेश्चन भी आया हुआ है। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। चित्तौड़ का दूसरा शाखा किसके शासन काल में होता? देखिए प्रथम शाखा होता है राणा रतन सिंह प्रथम के समय पे, दूसरा हुआ था विक्रमादित्य के समय पे और तीसरा हुआ था उदय सिंह जी के समय पे। तो करेक्ट आंसर होगा इसका विक्रमादित्य। अगला है बनवीर ने महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कब की थी। तो बनवीर ने राणा विक्रमादित्य की हत्या की थी 536 ईस्वी में। चित्तौड़ का तीसरा शाखा किस राजपूत रानी के नेतृत्व में हुआ। तो देखिए जो जयमल और फत्ता जी थे, ठीक है, तो फत्ता जी की पत्नी थी रानी कर्मावती जी। तो उन सॉरी रानी कर्मावती जी नहीं, रानी कर्मावती ने तो दूसरा शाखा किया था। तीसरा शाखा किसने किया था? फूल कवर, फूल कवर के नेतृत्व में हुआ था तीसरा शाखा। दूसरा शाखा है तो रानी कर्मावती टिक करेंगे। अकबर ने किस युद्ध के बाद मेवाड़ में कत्लेआम का आदेश दे दिया जो उसके जीवन में एक अमिट दाग है। तो उसने मेवाड़ में एंटर होते ही क्या करा था? बहुत सारे लोगों की हत्या कर दी थी, लगभग 30,000 से ज़्यादा। और ये की थी उदय सिंह जी के समय 1567 ईस्वी में। अभी 1567 ईस्वी का एक और सवाल आया था, कौन सा? जयमल और फत्ता वाला, तो वो भी ध्यान रखेंगे यहाँ से। महाराणा सांगा व महाराणा प्रताप के मध्य उदय सिंह नहीं होता, यानी कि देखिए महाराणा सांगा के बाद प्रताप, ठीक है, और इन दोनों के बीच में अगर उदय सिंह नहीं होता तो मेवाड़ का इतिहास ना जाने कितना उज्जवल होता। ये बात किसने कही थी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये बात एक ही व्यक्ति कह सकता है जो कि कर्नल टॉड है, जिन्हें राजस्थान के इतिहास का पिता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि उदयपुर की किस रानी को भटियाणी रानी के नाम से जाना जाता है। तो वो थी जयवंता बाई जी। करेक्ट आंसर क्या होगा? जयवंता बाई जी। अगला क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप का बचपन कहाँ बीता। तो महाराणा प्रताप जी का जो बचपन बीता था वो कुंभलगढ़ दुर्ग में बीता था पूरा। अगला क्वेश्चन है महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ। तो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ 9 मई 1540 में कटारगढ़ दुर्ग में। कहाँ? कटारगढ़ दुर्ग में। किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा। अभी हल्दी घाटी का युद्ध की बात नहीं आई है, लेकिन बता रहे हैं कि गोगुंदा का युद्ध किसने कहा? बदायूनी ने। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चेतक की छतरी कहाँ बनाई गई। तो चेतक की छतरी बलीचा गांव राजसमंद में बनाई गई है। अगला है कि किस युद्ध में राजपूत सेना की कमान किसी मुस्लिम सेनापति के हाथ में थी। तो राजपूत सेना और उसकी कमान भी किसी मुस्लिम सेनापति के हाथ में थी। तो वो कौन सा था? हल्दी घाटी खानवा, ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध आएगा और खानवा का युद्ध, तो दोनों ही सही है। सॉरी, इसका करेक्ट आंसर देखें, क्वेश्चन नंबर 69 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए व सी, खानवा और हल्दी घाटी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अकबर द्वारा भेजे गए शिष्टमंडल का सही क्रम है। तो देखिए अकबर ने सबसे पहले भेजा था जलाल खान को, उसके बाद भगवान दास के उनका पुत्र मानसिंह और मानसिंह के बाद टोडरमल। तो करेक्ट आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन है प्रताप का पहली बार राज्याभिषेक गोगुंदा में किया गया था। ध्यान रखें गोगुंदा में, लेकिन दूसरी बार विधिवत रूप से वहीं किया जाएगा जहां की उसके पिताजी का किया गया था, और उसके पिताजी का कहाँ किया गया था? कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग। अगला देखिए अकबर ने शाहबाज खां को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए कुल 3 बार भेजा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आया हुआ है। प्रताप ने छापामार युद्ध पद्धति के लिए किस स्थान को चुना था। तो कौन सी जगह जहाँ पे उसने छापामार युद्ध पद्धति को अपनाया? मायरा। ध्यान रखिए मायरा लेके जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 74 महाराणा प्रताप का स्मारक मोती मगरी किस झील के किनारे बना हुआ है।
तो मोती मगरी किसके किनारे बना हुआ है? फतेह सागर। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने आदेश दिया कि मेवाड़ में खड़े खेत खलिहानों को जलाकर राख कर दो और जो भी व्यक्ति दिखे उसका कत्लेआम कर दो? तो ये बहुत ही एक शर्मनाक बात है, लेकिन ये हमारे जहांगीर होते हैं, अकबर जी के सुपुत्र श्रीमान जहांगीर जी, और पता नहीं क्यों इन मुगलों को इतनी ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। महाराणा अमर सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी? तो महाराणा अमर सिंह थे अपने पुत्र करण सिंह के कहने पर मुगलों की अधीनता स्वीकार करी 1615। तो ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन कौन सा 1615? तो 5 फरवरी। देखिए ऑप्शन इतने शानदार दे रखे, 5 महीने की तारीख और 1615 सन, बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो फरवरी मार्च इस महीने में अपन कंफ्यूज होते हैं। अगला है, महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार कहाँ किया गया था? चावंड में, और चावंड ही महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी थी। अगला है, मेवाड़ मुगल संधि के बारे में कूट के माध्यम से सत्य कथन बताइए? तो देखिए मेवाड़ में क्या किया गया था, महाराणा कभी भी मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा, बिल्कुल सही। महाराणा चित्तौड़ के किले की मरम्मत करा सकेगा? बिल्कुल गलत, नहीं करा सकता था। मेवाड़ महाराणा को मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। चलिए ये तो बात थी। और करण सिंह 10,000 घुड़सवार के साथ मुगल दरबार में फंसे रहेगा, ये भी बात थी, यानी कि 1, 3, 4 सही है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 79, मेवाड़ चित्रकला शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ शावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, अभी हमने बात की थी जयत्र सिंह, ठीक है, सॉरी तेज सिंह। जयत्र सिंह ने तो क्या करा था, प्रथम बार मेवाड़ को राजधानी के रूप में बनाया था, लेकिन तेज सिंह थे जिसने श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी लिखा था। और किसने लिखा था? कमल चंद्र जी, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुंभा द्वारा लिखित ग्रंथ नहीं है, तो वो कौन सा ग्रंथ है जो कुंभा जी ने नहीं लिखा? कलानिधि। अगला है, किसके शासनकाल में मेवाड़ से शाहपुरा व प्रतापगढ़ को अलग कर प्रथम रियासत की मान्यता प्रदान की गई? तो बिल्कुल अलग रियासत की मान्यता दे दी गई थी जगत सिंह द्वितीय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पिछोला झील में जग मंदिर का को निर्माण, तो हमने पिछोला झील की बात की थी, करण सिंह जी ने काम स्टार्ट कराया था, लेकिन पूरा किसने किया था? जगत सिंह जी के द्वारा। अगला है, अपने साथियों में प्रजा में सैनिक जीवन की अभिव्यक्ति के लिए विजय कटकाटू की उपाधि, तो विजय कटकाटू अभी भी आया था। विजय कटकाटू का सही आंसर क्या होगा? राज सिंह। और औरंगजेब का प्रतिरोध करने वाला एकमात्र राणा कौन था? जयसिंह, ठीक है। एक तो और बिल्कुल जो विरोध किया था वो जयसिंह जी ने किया था, और इन्होंने क्या करा था? 3 गांव भी दे दिए थे जजिया करके बदले। अगला है, राजसमंद झील का निर्माण राज सिंह ने किस नदी के किनारे करवाया? तो राजसमंद झील का निर्माण तो कराया, लेकिन किस नदी के किनारे? छोटी गोमती। ध्यान रखिए, छोटी गोमती बड़ी गोमती में कन्फ्यूजन काफ़ी हो सकता है। अगला है, देवारी समझौता मारवाड़ के अजित सिंह, आमेर के सवाई जय सिंह और वह मेवाड़ के किस महाराणा के बीच में हुआ था? तो बात कर रहे हैं देवारी समझौते की, तो ये है अमर सिंह द्वितीय, और वही शादी ब्याह को लेकर हुआ था ये सारा। अगला है, हुरना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? जगत सिंह द्वितीय, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला देखिए, कृष्ण कुमारी किसकी पुत्री थी जिसको लेकर मारवाड़ व आमेर, तो ये भी आ सकता है कृष्ण कुमारी विवाद किस किसके बीच हुआ? मारवाड़ व आमेर के बीच। लेकिन कृष्णा कुमारी जी पुत्री किसकी थी? कृष्णा कुमारी जी पुत्री थी भीम सिंह जी की। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाले मेवाड़ के महाराणा कौन थे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी भीम सिंह जी ने। और 1857 की क्रांति के समय के महाराणा पूछे जाएं तो स्वरूप सिंह जी। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा हिंदुओं पर लगाए गए जजिया कर का विरोध, तो जजिया कर का विरोध की बात आएगी तो राज सिंह, और औरंगजेब का विरोध की बात आएगी तो जय सिंह। उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी व सीसाराम में वैद्यनाथ जी का मंदिर, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, संग्राम सिंह द्वितीय। मराठों ने किसके शासनकाल में मेवाड़ में प्रवेश किया? तो मराठों ने प्रवेश कब किया था? जगत सिंह द्वितीय के समय। अगला है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन था? राणा पूंजा। राणा पूंजा ने महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर किया था। अगला देखिए, निम्नलिखित किस राजपूत शासक द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया गया? तो अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, महाराणा जयसिंह। अगला क्वेश्चन क्या है कि मेवाड़ के किस शासक के समय चांदी का खनन, तो देखिए अब आ चुका है लक्ष्मण सिंह, और लक्ष्मण सिंह क्या है? राणा लाखा ही तो है, राणा लाखा ही है। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया जो मेवाड़ की राजधानी रही, तो चावंड की बात कर रहे हैं कि चावंड को राजधानी कब बनाया? और देखिए आंसर तो लिखा हुआ है 1615। अगला है, महाराणा कुंभा को किस वाद्य यंत्र में दक्षता हासिल थी? तो वीणा। महाराणा कुंभा वीणा ज़्यादा बजाते थे। अगला क्वेश्चन है, 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर किसने अधिकार कर लिया? तो वो कौन व्यक्ति था जिसने कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया था? शहबाज खान। चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा कब हुआ था? तो हमने अभी बताया था तीसरा शाखा कब हुआ था? 1568 में। 1567 में युद्ध स्टार्ट हुआ और 1568 में ये शाखा किया गया था। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने क्वेश्चन में विभक्त है? तो वो है 5। और 1559 ईस्वी में मेवाड़ का शासक कौन बना था? तो बात कर रहे हैं 1559 ईस्वी की, तो 1559 ईस्वी के समय कौन था महाराजा? देखिए अभी हमने 1567 की बात की थी, उदय सिंह की बात की थी, तो करेक्ट आंसर यहाँ भी उदय सिंह आएगा। महाराणा प्रताप कालीन मेवाड़ की अंतिम राजधानी क्या थी? चावंड, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। चंपानेर की संधि मालवा और गुजरात, मालवाड़ा नहीं है,
मालवा ही होगा, तो ये मालवाड़ा थोड़ा काट लें, मालवा व गुजरात। तो ये था गाइस करेक्ट आंसर। आई होप आपकी सारी चीज़ें समझ आ गई होगी, और अगर अभी समझ नहीं आई है तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देख लें और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूं, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आपको सेपरेटली क्वेश्चन मिलते अलग से कठिन होता है कि आपको एक एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन नहीं मिलते, और अब अगर आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन पढ़ के चले जाएंगे तो डेफिनेटली अगर 48 में से आपके 20 क्वेश्चन अगर स्टैटिक जीके के आते हैं तो आप लोग इनको आसानी से दे सकते हैं आंसर। बस आपको क्या है, अच्छे से पढ़ना है। और अगर आपके अभी तक वीडियो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन में क्लिक करेंगे, और वीडियो जो भी लास्ट तक भाई देख रहे हैं वो कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आपको लोगों के लिए एफर्ट कर रहे हैं, तो कमेंट करके जरूर बताया करें, अपने अपने प्यारे कमेंट करा करें। और आप अगर ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो वो भी मुझे कमेंट करके बताएं कि सर ऐसी वीडियो लाते रहे, तो जब तक आपके एग्जाम नहीं होते मैं छोटी छोटी ऐसी वीडियो ला के आपका सिलेबस कंप्लीट कराता रहूँगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।